हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है मराठा साम्राज्य में शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद। क्या था अष्टप्रधान मंत्री परिषद में, आइए समझते हैं। मराठा साम्राज्य जो कि 8 मंत्री परिषद का गुट था, यानी समझिए कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को ही अष्टप्रधान कहा जाता था। ये सचिव के रूप में काम करते थे। वास्तविक इनके पास कोई अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं था। तो शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी ने एक 8 मंत्री परिषद यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति करना शुरू किए, जिसमें छत्रपति शिवाजी का अष्टप्रधान मंत्रिमंडल कहा जाता था। इतना तो आप लोग समझ गए, ठीक है। इस मंत्री परिषद में प्रत्येक का अपना अपना विभाग था, यानी कि सभी लोग अपना एक तरह से शिवाजी का समझिए कि सचिव के रूप में ही काम करते थे ये लोग, ठीक है। इसको मंत्रिमंडल की यानी कि इसे मंत्रिमंडल में संज्ञा नहीं दी जाती थी ये, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से न तो निर्णय ले सकते थे और न ही नीति निर्धारण कर सकते थे। इनका लास्ट निर्णय होता था शिवाजी का, लास्ट फैसला उन्हीं के हाथों में होता था। आइए समझते हैं कि क्या था कि जब भारत में ब्रिटेन की कंपनी हो या पुर्तगाली हो, चाहे जो भी हो, यूरोपियन कंपनी हो, बहुत तरह की कंपनी भारत में है। तो उस समय कई क्षेत्रों में अलग अलग साम्राज्य उभर चुके थे। उसी समय मुगल साम्राज्य का अंतिम दौर चल रहा था, औरंगजेब का। तो औरंगजेब का नीति जो था हिंदू विरोधी था, क्योंकि हिंदू कोई देखना नहीं चाहते थे। वास्तविकता है कि हिंदू उनके यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में सेनापति में हिंदू था, लेकिन हिंदू की नीति से बहुत हिंदू की नीति के विरोध के कारण वह हिंदुत्व विरोधी कहलाया वो, ठीक है। आइए समझते हैं। इसी समय हिंदुत्व को बचाने के लिए दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का उद्भव होता है, ठीक है। तो इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। अब आइए इनका जो 8, इसमें सिर्फ मौलिक बात है कि 8 मंत्री परिषद जो था उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। फर्स्ट मंत्री परिषद है, यानी मंत्री परिषद में पेशवा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं पेशवा। हाँ, ये जो पेशवा यानी कि प्रमुख मंत्री हो गया, ठीक है। यानी कि ये मंत्रियों का प्रधान थे, यानी प्रशासन के बाद राजा के बाद इन्हीं का ज़्यादा महत्व था। इसकी तुलना अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेशवा पद जरूर याद कर लेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री, और वर्तमान में प्रधानमंत्री के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और अमात्य क्या था? यह अर्थ मंत्री यानी कि राजस्व से संबंधित इनका कार्य था, जो कि मौर्यकालीन जो अकबर के महामात्य से भी किया जा सकता है। तो ये अमात्य समझ गया। पेशवा जो कि प्रधानमंत्री प्रमुख मंत्री का हेड होते थे, जो कि राजा के नीचे वाले पद पे, ठीक है। अमात्य जो कि अर्थ मंत्री या राजस्व से संबंधित समझ सकते हैं। और उसके बाद सुमंत में आ गए। सुमंत जो कि विदेश मंत्री के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि पड़ोस राज्य से कैसा संबंध है, कैसा संबंध रखना है, तो उसी के बारे में इसमें सुमंत के बारे में बताया गया है। अब आइए चिटनीस जो है, हाँ, चिटनीस में क्या है कि पत्राचार विभाग, यानी कि पत्राचार जो कि एक जगह से दूसरे जगह पत्राचार भेजना लाना, इसी के बारे में बताया गया है। तो ये चिटनीस के बारे में जरूर याद करके रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइम में 800 से क्वेश्चन अभी तक कितने बार पूछा गया है। अब आइए वाकायन विष, ये है गुप्तचर विभाग का या सूचना विभाग का, यानी कि जगह जगह पर गुप्तचर विभाग मैंने जो अभी इसको तुलना कर सकते हैं, जो कि आईबी से जासूस के रूप में ये लोग काम करते थे, ये गुप्तचर या सूचना विभाग, ठीक है। अब आइए सेनापति, जो कि सेना का प्रधान होते थे। ये समझ गए आप लोग कि सेना से सेनापति हो गया। न्यायाधीश, जो कि न्यायाधीश का अर्थ होता था कि इसमें यानी कि छोटा मुद्दा, जैसे में अगल बगल के राज्यों में चाहे उसी क्षेत्र में जो छोटा मुद्दा हो उसको निपटारा ये कर देते थे, लेकिन लास्ट निर्णय शिवाजी महाराज हेड होते थे, ठीक है। उसके बाद पंडित राव का जो था धार्मिक कार्य, पंडित राव जो धार्मिक कार्य हो, दान देना हो, मुख्य यानी कि दान देना हो, यज्ञ करना हो, यही सब के बारे में बताया गया है। जितना आप लोग समझ गए, एक बार यानी कि दो का ग्रुप बनाकर याद कीजिए, जिसमें पेशवा अमात्य, पेशवा को प्रमुख मंत्री ही कहा जाता था, अमात्य अर्थ मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, चिटनीस पत्राचार विभाग, वकायन विष गुप्तचर या सूचना विभाग, सेनापति सेना का प्रधान, न्यायाधीश छोटा मोटा मुद्दा निपटाने में,
और हेड थे शिवाजी, यानी कि सभी में हेड वही थे। और पंडित राव लास्ट में है। धार्मिक कार्य, दान देना गरीबों को, पंडितों में दान देना, मुख्य कार्य ये अपना संचालन करते थे। इतना समझ गए। लेकिन इनका बेटा संभाजी, इनके जब संभाजी जब मराठा साम्राज्य में शिवाजी के पुत्र, जब शिवाजी की डेथ हो गई तो उनका पुत्र संभाजी बाद में ये मंत्री परिषद का वैल्यू नहीं दिया और धीरे धीरे यह पद वंशानुगत हो गया और धीरे धीरे यह पद खत्म होते चला गया। तो बस इतना ही 8 मंत्री परिषद जरूर आप लोग याद कर लेंगे। एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 8 है, दो का ग्रुप याद करके, पेशवा अमात्य सुमंत चिटनीस, पेशवा अमात्य सुमंत चिटनीस, वकायन विश सेनापति, न्यायाधीश पंडित राव। ठीक है, इतना ही आप लोग जरूर याद करके रखेंगे। धन्यवाद।